देने की कोशिश करेंगे। चलिए एनी हाउ 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। इज इट वॉइस ओके? शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी एक सीट पर जारी हो रिजल्ट, ये बहुत बड़ी डिमांड है और ये और स्टूडेंट की एक जायज कर सकते हैं एक जायज डिमांड है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर से TRE 1 के जो मद्देनजर रखते हैं हुए और उनके जो हिसाब से आपने देखा होगा सेम सिचुएशन से इस बार भी होगी। अभ्यर्थी का टोटल रिजल्ट 1 लाख से ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्चुअल में 30,000 40,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये एक रियलिटी रहेगी, ये एक रियलिटी और ये एक विडम्बना और एक कह सकते हैं आप लोग के साथ नंबर का खेल होगा। और फिर अगर आप कुछ बोलने जाएंगे, क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपके पास 100 कॉल नोटिस जारी हो जाएगा। एक कह सकते हैं ये गेम है। आप लोग को पता है ऑलरेडी ये भर्ती से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बन चुका है, पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और उसी के तर्ज पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोग या कोई भी लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी परेशान है। जो उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो उन लोगों को ज्वाइनिंग लेने के लिए परेशानी है। तो सभी लोग को परेशान और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, NCT की तरफ से, सभी लोग की तरफ से आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है और एक उस अंधकार में ढकेलने की कोशिश की जा रही है जहां आप लोग जाने की इच्छा और किसी की भी इच्छा नहीं होती कि उस अंधकार में फंसें। लेकिन यही है, यही विडम्बना है। और बिहार सरकार हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी सिर्फ ये नंबर का खेल है। दैट्स विल बी नॉट गोइंग टू इंटरटेन एनी मोर। ये नहीं होगा कि हम ये लगातार ये चलते जाएंगे और ये गेम सभी लोग हम नहीं पूरी इंडिया, पूरे बिहार वासी ये समझ गए होंगे एक्चुअली ये चल क्या रहा है। उस सारे मुद्दों पर भी बात करेंगे। और चलिए एक बार बता दीजिएगा इज इट वॉइस ओके और नॉट, ताकि टाइम टू टाइम आपके वो जो भी कमेंट्स आएगा उसका भी रिप्लाई हम यहाँ पर आपका करते जाएंगे। द स्ट्रीम करेंट ट्रेंड इतना जो है लोअर है, शायद आपको अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो फिर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी आपका फ्लक्चुएट हो इंटरनेट के बेसिस पर। तो एक बार बता दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे, कमेंट्स अपना बताइएगा इज इट वॉइस ओके और नॉट, ताकि कंटिन्यू करें। कैसे चीज़ें आपको बात करेंगे। चलिए बात करते हैं PRT के लिए। आपको पता है टोटल सीटों की संख्या इतने हैं, इतने एप्लीकेंट आया था, लगभग 11 से 12 गुना एप्लीकेंट। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चर्चा किया था आपका और वीडियो बनाए थे इसके बारे में और आप लोगों को ऑलरेडी संज्ञान होगा। 6 to 8 में इतनी वैकेंसी है टोटल, SST हो, साइंस हो, हिंदी और लैंग्वेज सारे पेपर मिला करके, और इतने एप्लीकेंट आए हुए थे। और इसमें टोटल 12 सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस बार यहीं पर है 6 to 8 में, क्योंकि DLED वाले भी हैं, BEd वाले भी हैं और इसमें दोनों में हालांकि अगर NIS को बाहर किया जाता है तो इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा, लेकिन हिंदी को आउट करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी सकती है। 9th से 10th पे अगर देखेंगे तो इतने सीटों की संख्या है और इतने एप्लीकेंट है, लगभग 8 गुना के आसपास देखेंगे तो उच्च सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो है आपको 11th से 12th में। कंपटीशन लेवल और ये एप्लीकेंट सीट संख्या, एक सीट पर एक रिजल्ट की मांग की जा रही है, अगर वो होती है तो वो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए देख सकते हैं एक कमेंट्स एक अभ्यर्थी का है, बहुत अच्छा फैसला है, मैं यूपी से हूँ, मेरा 8 नंबर लैंग्वेज था, मैं अब टेंशन से फ्री हूँ। अतुल प्रसाद जी को यूपी वालों की तरफ से धन्यवाद। ये एक तरह से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। बीच कहते हैं गेम स्टार्ट होने के बाद रूल्स को चेंज करना, नियमों को चेंज करना, और किसी को फेवर में जाएगा, किसी को अनफेवर जाएगा, किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा, यही सारी चीज़ें। नियुक्ति पत्र लेने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 118 मात्र सहरसा का है, एक डिस्ट्रिक्ट का है, 118 शिक्षकों ने नहीं दिया योगदान। कई जगह रिजाइन देना शुरू कर दिए, त्याग पत्र देना शुरू कर दिए। रीजन वाइज है, साफ है, इन्वायरमेंट नहीं है, सारी चीज़ जो लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ या जा रही हूँ और उन्हें कुछ और मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन से भी ज़्यादा और वहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है। 9 बजे जाएंगे तो सुबह शाम के 6 बजे तक आपको काम करना है, वह 5 बजे तक। अगर HM में आप हैं, हेडमास्टर, या फिर आपको है उसमें आपको VC करना पड़ेगा, लगभग 5:30 साढ़े 6 बज जाती है और अभी आपको ठंड के टाइम में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शिक्षकों के योगदान के मामले में की जांच अब होना शुरू हो गई है। जो लोग भी ज्वाइन करते जा रहे हैं अपना कमेंट्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ये भी लोग जो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उनकी भी जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ चुके हैं तो उनके प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई होगी, साथ ही साथ उन सारे अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होगी और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग ने वैसे मामलों की जांच की है जिसमें से बीपीएससी ने चयनित अभ्यर्थियों को योगदान दे दिया है, पर पोर्टल पर संबंधित पोर्टल पर उसे दर्ज नहीं किया जा सका है। इसको लेकर के जिलावार जांच होगी, जिसकी शुरुआत सोमवार को होगी, यानी आने वाले टाइम में आपको मंडे से स्टार्ट होगा। विभाग द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में ऐसे मामलों की जाँच की जा रही है। विभाग ये भी साफ किया गया है कि जाँच के दौरान अगर यह बात सामने आ गई है कि स्कूल अथवा किसी पदाधिकारी के लापरवाही से शिक्षकों की सूची दर्ज नहीं हुई है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल का पर योगदान देने 97,296 शिक्षकों की सूची दर्ज है, इतने लोगों की दर्ज है अभी है। चलिए, एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की यदि बीएड पास है तो योग्यता संबंधित उसका सुधार कर सकते हैं। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। आदर्श सिंह 6 to 8 में, हिंदी में 688, दैट विल बी फाइन। आपका फीमेल में भी है तो आपका हो जाएगा, संभावना है। आगे देखिए, एक एक चीज़ पर लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, शायद आपको कहीं टच नहीं होगा और ये देखने के बाद कहीं और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। देख सकते हैं ये बीपीएससी पोर्टल है। अभी के डेट में आपको कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है, कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन जो आपको चेंजेज करने के लिए आपको ऑप्शंस है यहाँ पर। आप टीचर, अगर आपके पास इफ़ यू होल्ड बोथ, अब कई लोग का क्वेश्चन था, बोथ डीएलएड एनआईएस एंड बीएड डिग्री, देन इंटर योर बीएड डिटेल्स। आपको क्या करना होगा, तो जो आपके बीएड का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसको अपलोड करना होगा, वही 100 KB से कम का होना चाहिए। और इंटर रिमार्क्स, आप वहाँ पर रिमार्क्स लीजिए, यस आई एम होल्डिंग बोथ डिग्री डीएलएड एनआईएस एंड बीएड एज पर द नोटिफिकेशन आई एम गोइंग टू चेंज दिस। ओके, अपलोड वहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपको जो दिया गया है ऑब्जेक्शंस के लिए, ऑब्जेक्शन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी। डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी किस तरह से करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिसे आप लॉगिन पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रहेगा रेज योर ऑब्जेक्शन। रेज योर ऑब्जेक्शन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे यहाँ पर, और ये आपको जो भी ऑब्जेक्शन आप रेज करना है, कोई भी डाउट होता है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किस तरह से रेज किया जाता है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट हम वीडियो उस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा आपको अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी। अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी यानी आपका क्या है, जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी। तो जिस तरह से ये बच्चे का जो कैंडिडेट का है ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ कि इन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी मुजफ्फरपुर, फिर सीतामढ़ी, फिर सिवान, इस तरह से दिया गया। और यहाँ पर एक बार अब सबमिट योर डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी। जिन लोगों को लगता है कि कोई भी चेंजेस नहीं करना है या फिर कोई सभी लोग को, चाहे 1 to 5 है, 9 से 10th है, 11 से 12th है, सभी लोग को ये करना मैंडेटरी है। अगर आपको कोई इसमें चेंज करना है, आपने देख लेना है कहाँ पर आपको वैकेंसी है या आपके डिस्ट्रिक्ट है या कितना नंबर आए। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास अभी आपको पता चल गया होगा प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे कितने आ सकते हैं, और अभी एक्सपेक्टेड कटअप बताने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके बेसिस पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। कोई पटना का होगा, क्यों जाना चाहेगा मुजफ्फरपुर, सीतापुर या सिवान, या कोई मुजफ्फरपुर का है और गया क्यों आना चाहेगा। बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। वहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर भी आता है। यहाँ पर मैथिली बोली जाती है, इधर मगही बोली जाती है, कई जगह भोजपुरी आड़ा के साइड या फिर बक्सर के साइड आपको भोजपुर बोलने को देखने को मिलता है। ये सारे इशूज आपके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट, ये 3 चीज़ें अभी मेन चीज़ें हैं। एक तो आप अगर एनआईएस डीएलएड है, अगर आप उसको चेंज कर लीजिए। दूसरा है आपका ऑब्जेक्शंस के लिए। तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी, सभी लोग को करना है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सबमिट करना है। यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल्स वंस, एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। आपको जो 3-4 जो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने सेपरेट वीडियो बना दिया था रिलेटेड टू आपका डीएलएड से संबंधित, रिलेटेड टू आपका जितने भी एनआईएस से डीएलएड वाले किए हैं उन लोगों के लिए संबंधित मैंने बना दिया। दूसरे है आपको जो भी हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, खासकर क्वालिफाइंग नेचर के लिए, और इसी पर सभी लोग का मुद्दा है और कई लोग का यही पर डिमांड है। इसमें पार्सलिटी की जा रही है कुछ लोग के साथ, शायद ये स्टूडेंट का डिमांड है। स्टूडेंट लोगों की एक आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों जिस तरह से अभी मैंने देखा, अभी आपको दिखाया भी था कमेंट्स कि उसी की बेसिस पर कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे और उस पर इम्पैक्ट भी पड़ेगा आपके कटऑफ पर। चलिए अब सीधे कटऑफ पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। अब एक एक मुद्दे पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, एक एक टॉपिक का। ये कई लोगों के टीम के द्वारा बनाया हुआ एक सीट है और शायद इसमें आप कुछ लोग इसमें एग्री भी करेंगे, कुछ लोग शायद इसमें डिसएग्री भी करेंगे।
तो जो भी होगा कन्फ्यूजन इसमें आप बता सकते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर जो भी होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। आई होप कि क्लियरली सभी लोग को दिख रहा होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए आई होप कि क्लियरली आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। अगर आपको यस नो में भी सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए यस नो में भी देख सकते हैं। आपका सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, सभी लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। यस नो में भी ये बता दीजिएगा। चलिए यस नो में भी या देख सकते हैं पीआरटी में आपको पता है सीटों की संख्या बहुत कम है। मैंने अभी आपको दिखाया था सीटों की संख्या कितनी है, उसी की बेसिस पर मैंने ये कट ऑफ आपको डिसाइडेड फैक्टर है। और ये आपका एनआईएस को बाहर करने के बाद इतना ही रहने वाला है। लगभग टोटल सीटों की संख्या 9431 है। उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं ये आपका कट ऑफ रहने वाली है। अनुमानतः अगर आपका 80 प्लस जा रहा है 80, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैटेगरीज है नहीं, सभी लोग यूआर में फाइट करेंगे। सर पीजीटी पॉलिटी का कितना कट ऑफ जाएगा? सालू सिंह मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का वेट कीजिएगा। ये देख सकते हैं पीआरटी के लिए आपका लगभग इसमें बताएगा, मैंने कम करके बताया, हो सकता है इससे आपको ज़्यादा जाएगा। लगभग आप 85 प्लस आप इसमें रख सकते हैं। 85 आपका पीआरटी में है तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप एससी कैटेगरी फीमेल में है तो 40 से 45 के आसपास में जाएगा, और एसटी आपका फीमेल में है तो आपका ये लगभग 39 के आसपास जाएगा। हिंदी के लिए आप देखेंगे 6 to 8 के लिए लैंग्वेज पेपर के लिए जो इसमें लैंग्वेज है इसमें माइंड रहेगा। इसमें टोटल आपको 120 नंबर का काउंट किया जाएगा। 120 में आपका लगभग आपका यूआर में अगर आप है 75 के आसपास में रहेंगे तो आपको सेफ रहेंगे। सेफ या फिर सुरक्षित ही आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहेगा। एक्सपेक्टेड है प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। इसके बाद आपका फीमेल में अगर आप हैं तो उसमें आप देख सकते हैं लगभग आपका 3 से 4 नंबर इसमें डाउन होगा, लगभग 70 के आसपास मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 68 के आसपास रहेगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 65 से लेकर के 68, और बीसी में 65 के आसपास रहेगा। बीसी फीमेल में आपका 63, ईबीसी में आपका रहेगा 58, आपका ईबीसी फीमेल में आपका 55 के आसपास रहेगा। एससी में 53 के आसपास रहेगा। मेरे तो 2-3 नंबर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसमें। एससी फीमेल में आपका रहेगा 55 के आसपास रहेगा फीमेल में। एसटी में 55 के आसपास आपका एसटी फीमेल में। संस्कृत में देखेंगे ये आपका रहेगा 70 के आसपास में। फीमेल यहाँ पर मेल यूआर में मेल में है, अगर मेल के सीट में फीमेल जा सकती है लेकिन फीमेल वॉइस नहीं हो सकता है इसमें, ये दिक्कतें हैं। आपका फीमेल में आपका रहेगा 65 के आसपास में, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो 65 से लेकर के 69 के बीच में आपका रहेगा। और अगर आप संस्कृत में 68 के लिए बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 58 के आसपास रहेगा, और यहाँ पर बीसी के लिए 60 का रहेगा, और बीसी फीमेल के लिए आपका ऑलमोस्ट आपका 58 के आसपास रहेगा। जितने भी लोग हैं इसमें आप प्लस लेते जाएंगे, अपने आप को सेफ मानिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर है, किस सब्जेक्ट से है। और ये आपका ईबीसी में रहेगा 55 के आसपास में, यहाँ पर आपका 45 के आसपास, फीमेल में आपको 39 के आसपास में रहेगा। इंग्लिश में शॉर्ट में बता देते हैं 6 to 8 के लिए अगर आपका 70 प्लस में तो आप सेफ रहिएगा, और फीमेल में आपका रहेगा 62-65 के आसपास रहेगा तो आपको सेफ मानिएगा। और ईडब्ल्यूएस में आपका 65 के आसपास रहेगा, 60 से 65 के बीच में रेंज कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद फीमेल में लगभग 58 के आसपास में जाएगी। और आप सेफ अगर आप मानना चाहेंगे ईडब्ल्यूएस में, या मेल हो या फीमेल, तो इसमें प्लस आप लेते जाइएगा। 60 बीसी में 61 के आसपास, 61 से 66 के बीच में रहेगा रेंज, और इसमें बीसी फीमेल में रहेगा आपका 58 के 61 के बीच में। ईबीसी में आपका रहेगा 55 से 60 के बीच में। ईबीसी आपका रहेगा 55 से लेकर 55 के बीच में, और आपका 45 से लेकर के 52 का, ये आपका फीमेल। अब एससी आप दे सकते हैं एसटी, और ये एसटीएफ के में। उर्दू में आप ये सारे सब्जेक्ट में ये सेम सिचुएशन रहेगा, लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 65 से लेकर के 70 रहेगा, और 60 यहाँ पर रहेगा। और ईबीसी में मैथ और साइंस के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मैथ और साइंस और सोशल एसएसटी में देखने को मिल रहा है। तो आपको मैथ और साइंस का बता देता हूँ। 50 अगर आप जनरल में है, यूआर में है, अदर स्टेट से हैं, तो आपको 80 प्लस आप लेकर चलिएगा। 80 प्लस रहेगा तो सेफ रहिएगा, और 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगी। अब 1-2 नंबर और भी बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदी का
काउंट नहीं किया जा रहा है। हिंदी में बहुत सारे लोग हैं जो कि खासकर SST और साइंस वाले फेल हो रहे हैं। इसलिए चलिए यहाँ अगर आप EWS फीमेल में है, सॉरी UR फीमेल में है, तो लगभग 70 से लेकर के 75 के बीच में रहेगा। 75 से, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटेड है, थोड़ा गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट है आपका, अगर आप EWS में रहेंगे तो आपका लगभग ऑलमोस्ट 65 से 75 के बीच में रहेगा, और 2-3 नंबर इसमें आप प्लस हो भी सकती है, चांसेज है। इसमें आपका EWS अगर आप फीमेल में है तो 68 से 72 के बीच में रहेगा। अब इसमें प्लस अगर आप जाते जाएंगे तो आपको और पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है 70 BC में 70 से 72 रहेगा। उसमें आपका, अब कई लोग बोलेंगे सर EWS से कट ऑफ कम कैसे जाएगा। बिल्कुल, इसमें EWS में BC से हमेशा देखेंगे तो ये EWS का कट ऑफ SC के आसपास में जाती है, या उसके से 1-2 नंबर ज़्यादा जाएगा। एनी हाउ, क्योंकि सीटों की संख्या इसमें कम है। साइंस में लगभग 580 या 560 के आसपास में EWS में मेल और फीमेल में, तो उसके अनुसार ये बता रहे हैं। और BC में, SC कैटेगरी में EBC में देख रहे हैं 64 से 69 रहेगा आपका। EBC में आपका रहेगा 60 से 65, और SC में आपका 55 से लेकर के 53 रहेगा, और फीमेल में 45, ये सारे रहेंगे। सबसे ज़्यादा है भीड़ यहाँ पर सोशल साइंस में देखेंगे। सोशल साइंस में आपका 68 के लिए 85 से लेकर के 88 तक चला जाएगा। इसमें अगर आप प्लस 85 मान के चल सकते हैं। उसके बाद आपका फीमेल में है तो लगभग 75 से लेकर के 80 तक रहेंगे। 82 प्लस है तो सेफ मान सकते हैं। 1-2 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा जा सकता है, क्योंकि ड्यू टू आपके हिंदी लैंग्वेज को बैरियर को हटाने के बाद आपके EWS में लगभग 80 के आसपास ले सकते हैं, और आपका फीमेल में आपका 75 के आसपास, और EBC में 60, फिर 76। और ये सारे एक्सपेक्टेड है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज है तो यही हो जाएगा। मे बी BPSC TRE1 की तरह आपके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं, नंबर का खेल कर सकते हैं। उन लोग का मकसद क्लियर है कि नंबर दिखाना कुछ और है और नियुक्ति पत्र कुछ और देना है, और इतना प्रेशर डालना है, इतना कुछ सिचुएशन डालना है, इतने आपको बैकवर्ड एरिया में भेज देना है, गाँव में भेज देना है, ताकि आप खुद छोड़ करके 2-3 महीने बाद वापस अपने घर चले जाएं। PRT में 74 है, EBC में चांसेज है रोशन कुमार गुप्ता। PRT में, लेकिन आपको PRT में कोई भी आपका EBC या कोई भी कैटेगरी लगेगा नहीं, रीजन वाइज है। सिर्फ और सिर्फ UR में आपका सीट रखा है 1084, तो इसमें EBC का कोई है ही नहीं, तो आपको 74 है। चांसेज है, रीजन वाइज है कि NIS यहाँ पर आउट हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या है, बट EBC सीट नहीं है। हाँ, मैंने बताया आपको EBC की सीट ही नहीं है। तो UR के लिए आप फाइट कीजिएगा, सभी लोग UR के लिए फाइट करेंगे, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, UR हो या आपका EBC हो, ST कोई भी कैटेगरी हो आपको, तो सभी लोग यस। तो UR में, हाँ, ये और आपका UR में होगा, फाइट होगा। NIS बाहर होने के बाद चांसेस बनती है। मैंने 75 से 80 के बीच में डाला है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे सोशल साइंस की चर्चा कर रहा था। EWS में आपका इतना रहने वाला है, और BC में आपका 76 के आसपास में रहेगा, और EBC फीमेल में इससे 3-4 नंबर कम रहेगा, और उसके बाद EBC में 70 के आसपास रहेगा, और EBC फीमेल में आप अपना देख सकते हैं। हिंदी की चर्चा करेंगे 9 से 10th में। अब सभी लोग यहाँ से यहाँ तक रहेगा, 9th से 10th वाले देख सकते हैं। हिंदी की लैंग्वेज का पेपर इजी आया था, इसके कारण आपको 75 से लेकर के 80 के आसपास में रहेगा, और फीमेल में आपका 70 के आसपास रहेगा, और आपको EWS में 70 से 72 के आसपास में रहेगा। 1-2 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने डाला है ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो बाद में। फीमेल में अगर हिंदी में देखें, अगर EWS फीमेल में तो 68 के आसपास में रहेगा, और आपका BC में 69 से लेकर के 74 के बीच में रहेगा। ये रेंज आपको लिया गया ताकि इसी के बीच में भी लाई करे, या फिर मे भी आगे पीछे हो सकता है। BC में अगर आपका 66 या 71 से ज़्यादा है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा 71 में। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में 9 से 10th में अगर BC फीमेल में है, अगर आप 58 से 63 के बीच में है, तो आपका या 63 प्लस है तो ग्रीन जोन में रहेंगे, सेफ रहेंगे। SC में 55 से 55 के बीच में जा सकती है, और आपका 47 से 52 फीमेल में रहेगा। ST में आपको 58 से 62 के बीच में रहेगा। फीमेल में आप 55 से 58 के बीच में। संस्कृत में देख लेते हैं 9 से 10th के लिए, और रहेगी संख्या 58 से 73 के बीच में, और ये आपकी रहेगी 68 से 72 फीमेल के लिए, UR के लिए, और आपके जितने भी EWS के लिए 62 के आसपास रहेगी, और EWS फीमेल के लिए 58, यहाँ से 4 नंबर का रेफरेंस रहेगा। इस सिमिलरली BC में देखेंगे तो आपका रहेगा 58 से 63, और यहाँ पर आपका 3 से 4 नंबर कम डाउन रहेगा। फिर आपका EBC में 53 से 58 के बीच में, यहाँ से 3 से 4 नंबर डाउन रहेगा। फिर आपका SC में 55 के आसपास रहेगा, 45 से 50 के बीच में, और SC फीमेल में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ST में 48 से 52, यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में फीमेल को हो जाएगा।
सर मेरा बताइएगा 60 है, हैंडीकैप्ड हूँ, SST में बिहार से हूँ। 6 to 8 में 6 to SST में 68 में आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपके चांसेस बनता है 60, कितना मार्क्स है 60 है, 60 में हो जाएगी, आपको 60 में हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, आप 60 में हो जाएगी आपका। नेक्स्ट चलते हैं, चर्चा करते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 9 से 10 के लिए 68 से लेकर के 73 रहेगा। यूआर के लिए अगर आप फीमेल की बात करें यूआर में तो 3 नंबर से 4 नंबर आप इसमें डाउन कर लीजिएगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस में 62 से 63 रहेगा, इसमें 2 से 3 नंबर आपको डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बीसी में आपका 58 से 63, इसमें आपका 3 से 4 नंबर डाउन कर लीजिएगा फीमेल के लिए। और उसके बाद इंग्लिश में 9 से 10 के लिए आपका 53 से 58 रहेगा ईबीसी के लिए, इसमें 2 से 3 नंबर डाउन करने के बाद फीमेल का रहेगा। गौतम कुमार मेरा बताइएगा, आप क्वेश्चन तो पूछिए पहले। नेक्स्ट है इंग्लिश में आपका 2 से 3 नंबर डाउन करें, 50 से लेकर 55 रहेगा। ईबीसी में एससी में आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग से 3-4 नंबर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपका फीमेल का तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में। मेरा बताइएगा सर एसएसटी में 6 to 8 में एससी से हूँ, कितना मार्क्स आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा, मार्क्स सिर्फ मार्क्स कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये इंग्लिश में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग से एसटी में हो जाएगा। सोशल साइंस अगर आप उर्दू को बस चर्चा करेंगे, उर्दू का आपका बहुत सीटों की संख्या है इसमें, इसलिए 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। और फीमेल में देखेंगे तो उससे 4 नंबर कम कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस में 57 से 60 के बीच में रहेगा, इसमें 3-4 नंबर यहाँ पर डाउन कर लीजिए फीमेल के लिए। और अगर आप मेल है बीसी में तो 55 से 62 के बीच में रहेगा, इसमें उसके बाद आपका फीमेल में 3-4 नंबर यहाँ पर डाउन कर लीजिएगा। ईबीसी में आपका रहेगा 50 से लेकर के उर्दू के लिए इस 50 से लेकर 55 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आप 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर डाउन करके फीमेल में डाउन करके ले सकते हैं। एससी में मेल हो या फीमेल है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में हो सकता है। एसटी में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम होती है, अप्लीकेंट्स में भी ज़्यादा हो, तो इसलिए 44 के आसपास रहेगा और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाएगा। अब कई लोग चर्चा करेंगे सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम तो नहीं जा सकती, नहीं, 39 से कम में पिछले बार भी नहीं हुई थी और इस बार भी संभावना कम है। सोशल साइंस में देखेंगे सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर है, तो 87 से लेकर के 90 के बीच में आसपास जाएगी यूआर के लिए। 90 प्लस अगर आप हैं तो सेफ मानिएगा। अगर आपका फीमेल है तो आप 5 से 6 नंबर या 4 से 5 नंबर यहाँ डाउन करके 85 से लेकर के 88, अब 88 प्लस है तो आपको आप सेफ मानिएगा। 83 आपका रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए और 81 के आसपास रहेगा फीमेल के लिए। यहाँ पर आपका बीसी के लिए 82 है और आपका फीमेल के लिए बीसी के लिए 75, ईबीसी के लिए 71, आपका ईबीसी की फीमेल के लिए आपका यहाँ से 5 से 6 नंबर डाउन करके 66 के आसपास रहेगा। रेंज अपना देखते जाएगा और जितने भी प्लस यहाँ इस साइड में जितने भी प्लस होगा ग्रीन जोन अपना लिखते जाएगा कि मेरा कितना आ रहा है। जरूर सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट से आपका कितना बन रहा है, ग्रीन जोन में है या नहीं। जितना मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ या जितना आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ उससे आपका ग्रीन जोन है या नहीं, या बीच में लाइक कर रहा है या रेड जोन में है। जो जैसे ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपका अगर इससे कम आ रही है तो आपका रेड जोन में या फिर आपका येलो जोन या रेड जोन में हो सकती है संभावना। चलिए ये आप देख सकते हैं। साइंस में देखेंगे 9 से 10 वाले के लिए और आपका 72 से लेकर 74 से 76 के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लेवल जो पूछा गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हालांकि 6 to 8 में क्वेश्चन पेपर एज कम्पेयर टू दूसरे से इसमें ज़्यादा पूछ लिया गया था, इसमें हार्ड ज़्यादा पूछ लिया गया था। चलिए एक सेकेंड। उज्जवल गुप्ता पूछ रहे हैं सर साइंस में 61 आपका, ईबीसी में 6 to 8 में अगर आपका है ईबीसी में देख सकते हैं 6 to 8 के लिए मैंने आपको बताया है। साइंस में ईबीसी में 64 आपका 3 से 4 नंबर है कम, लेकिन चांसेज अभी बनता है, 9 से 10 में ईबीसी में आपका फीमेल में उज्जवल गुप्ता 9 से 10 में देख सकते हैं। ईबीसी के लिए अभी मैं वही बता रहा हूँ। आपका साइंस में देखेंगे आपका 74 से 76 रहेगा यूआर के लिए। फीमेल के लिए अगर आप जाएंगे तो 3 से 4 नंबर डाउन होगा। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस में 68 के आसपास रहेगा और फीमेल में आपका 2 से 3 नंबर डाउन होगा। उसके ईबीसी में 65 से लेकर के 70 के आसपास में रहेगा और आपका बीसी में रहेगा 61 से 66 के बीच में, तो आपका येलो जोन में है। एनी हाउ आपका चांसेस बनता है। नेक्स्ट है आपका
एससी कैटेगरी में देखेंगे तो एससी में आपका रहेगा साइंस में 57 से 62 के बीच में, 63 के बीच में रहेगा। और आपका इस फीमेल में लगभग आपका 4 से 5 नंबर डाउन होगा, यहाँ पर सेम कॉपी किया हुआ। नेक्स्ट फीमेल में आपका देखेंगे एससी फीमेल में 50 के आसपास जाएगा। उसके बाद आपका 58 से लेकर के एसटी में रहेगा, और आपका फीमेल में इससे 3 से 4 नंबर यहाँ पर डाउन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट आपका रहेगा मैथ्स के लिए। मैथ्स अगर आप देखेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन एज कम्पेयर टू 6 to 8 के मैथ्स से आपको इजी पूछा गया था, लेकिन इसलिए इसका कट ऑफ और अप्लीकेंट को देख करके देखेंगे। 8 गुना का अप्लीकेंट यहाँ पर आसपास में है, तो 80 से 83 के बीच में, 83 प्लस है तो आप सेफ रहिएगा। नेक्स्ट है 78 से 82 रहेगा। उसके बाद EWS में 75 से लेकर के 72 तक रहेगा, 79 तक। उसके फीमेल में 4 नंबर कम कर लीजिएगा। सेम BC में रहेगा 67 से लेकर के 72, और इसमें 6 से 7 नंबर कम करने के बाद आपका आ जाएगा। एक सेकेंड, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी सर, 60 नंबर आ रहा है मेरा, होगा कि नहीं? गौतम कुमार SST में 60 नंबर सर आपका थोड़ा दिक्कत है। 60 में SST में आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। 60 SST में एक बार पूरा कंप्लीट करने दीजिए, शायद उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन के लिए SST में आप देख सकते हैं। सोशल साइंस में 6 to 8 में आप EBC में है, EBC में है, ये सारे कट ऑफ्स आपके हैं। एक बार आपको चर्चा कर, एक बार देख लीजिएगा। सभी लोग को बताएंगे, राकेश कुमार साइकोलॉजी, सभी लोग का टॉपिक एक बार सभी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद साइंस का मैं मैथ्स का बता रहा था, मैथ्स में इसमें देख सकते हैं। EWS में अगर आपका 75 से 79 रहेगा, उसके EWS फीमेल में 71 से रहेगा। उसके बाद आपका BC में 67 के आसपास रहेगा, उस 60 के आसपास रहेगा फीमेल में। 6 से 7 नंबर काउंट कम हो जाएगा, मेल फीमेल में डिफरेंस रहेगा। और EBC में 60 से 66 के बीच में रहेगा, और अगर आप 66 प्लस है तो ग्रीन जोन में रहेंगे। इसमें आपको 5 नंबर काउंट कर लीजिए, 4 से 5 नंबर फीमेल में। अगर आप मैथ्स में से हैं 9 से 10th में SC कैटेगरी में है तो आपका 52 से लेकर 58 तक रहेगा, इससे 5 से 6 नंबर फीमेल में कम कर लीजिएगा। ST में आपका 55 से 58 रहेगा, इससे लगभग 7-8 नंबर कम यहाँ पर डाउन जाएगा फीमेल में। हिंदी की अगर चर्चा करें 11 से 12 के लिए, 11 से 12 अब जितने भी लोग अब यहाँ पर चर्चा करेंगे 11 से 12 होगा, चाहे देख सकते हैं साइकोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट अब 11 से 12 का चलेगा। तो जितने भी लोग का क्वेश्चन होगा अब यहाँ सॉल्व हो जाएगी, जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। 11 से 12 अगर हिंदी की चर्चा करें 65 से 70 के बीच में रहेगा। अगर आप 70 प्लस लेकर के बैठे हुए हैं या आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, अदरवाइज आपके अगर इसके बीच में है तो येलो, और ये इससे 65 से कम है तो मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड रहेगा आपका रेड जोन में। 63 रहेगा, ये आपका फीमेल के लिए रहेगा, यहाँ से 3 से 4 नंबर डाउन है। EWS का यहाँ रहेगा, आपका EWS फीमेल के लिए है। BC रहेगा, और ये आपका BC फीमेल है। आपका EBC रहेगा, EBC फीमेल में आपका 52 to 60 आपका SC है, ये ST फीमेल है, और ये ST फीमेल है। संस्कृत के हम चर्चा कर लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप संस्कृत से हैं 66 से लेकर 72 रहेगा, और आपका 64 से आपका फीमेल में रहेगा। ये आपका EWS का रहेगा, ये आपका फीमेल है, EWS फीमेल, ये आपका BC है, और आपका EBC आपका फीमेल के लिए है, SC और आपका ST फीमेल। इंग्लिश आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। इंग्लिश के लिए अगर आप 66 से लेकर के 72 के बीच में है तो आपका मेल के लिए रहेगा, और फीमेल में आपका 3 से 4 नंबर डाउन रहेगा। EWS का आपका इस तरह से रहेगा, और ये नंबर आपका EWS के फीमेल के लिए रहेगा। उसके बाद BC रहेगा, BC आपका फीमेल के रहेगा। SC उसका EBC फीमेल। SC के लिए आप देख सकते हैं फीमेल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में हो रहा है। ST में आपका देख सकते हैं, और ये आपका ST फीमेल के लिए। उर्दू के लिए ये आपका 60 से 65 रहेगा, उस फीमेल के रहेगा। ये आपका EWS फीमेल। BC आपका फीमेल के लिए, EBC रहेगा, EBC फीमेल में आपका 3 से 4 नंबर का डिफरेंस, और बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में SC में जितने भी हैं। फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं 55, 50, 48 ये सारे रहेंगे आपको इस तरह से। केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं, आप बॉटनी के लिए है आप यहाँ पर से देख सकते हैं 60, 65 आपका EWS में 52, और आपका 50 आसपास रहेगा EWS में। आपका BC में रहेगा, BC2 ये सारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आप जा रहे हैं। जूलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पोल साइंस, होम साइंस, अकाउंटेंसी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, EPS, बिजनेस स्टडी, ये सारे अपने अपने कट ऑफ यहाँ पर से देख सकते हैं।
आई होप कि सभी लोग को मैंने बता दिया। इन्हें आप फिर भी आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर 2 से 4 मिनट और लेंगे, उसके बाद फिर आपके सारे क्वेश्चन का डाउट आप अपना दरादर जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में 3-4 अपडेट भी आए हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ कटऑफ निर्धारित रिक्तियों में भाग लेने वाले कठिनाइयों पर भी दृष्टिकोण रहेगा। कुछ कटऑफ अभी हिंदी आपका लैंग्वेज पेपर हटा दिया गया, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। और टीजीटी हिंदी में जनरल में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। टीजीटी हिंदी में 88 है तो आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। उदय पटेल, वेयर इज कंप्यूटर साइंस, ओके लेट मी, देर इज कंप्यूटर साइंस, नीचे में सबसे नीचे है, ओके। धीरेन्द्र कुमार, कंप्यूटर साइंस की अगर चर्चा करेंगे 11 से 12 के लिए 80 से लेकर के 84 के रहेगा। अगर आप 78 में रहेंगे फीमेल में, और आपका EWS में रहेगा आपका 74 से 78, और 70 से 75 के आसपास में रहेगा फीमेल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 नंबर डाउन रहेगा। BC रहेगा, BC फीमेल है, BC EBC फीमेल है, SC आपका फीमेल है, और ST फीमेल है आपका, इस तरह से, ओके। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, एक साथ में सारे इतने सारे डाटा बताने में। एक बार सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी वीडियो को। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन अब मैं आपका क्वेरी कर लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ। चलिए अब जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। 77 मैथ्स में पीजीटी में आप देख सकते हैं, जनरल मेल में 77 में चांसेस है, हो जाएगा। साइकोलॉजी पीजीटी का कट ऑफ देख सकते हैं, साइकोलॉजी का आपका रहेगा 70 आपका अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए 55 से 60 के बीच में है, 52 से 55, और आपका अगर आपका EWS में 2 से 3 नंबर यहाँ डाउन होगा, और यहाँ पर आपका EWS का रहेगा फीमेल के लिए। बाकी सारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में फिर उठ सकते हैं। आप तो खुश कर दिए हैं, ओके। भगवान करे आपका सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए, और फिर बाद में आप लोग खुशी के साथ, सबसे अच्छी खुशी होगी जब आपको सही जगह जॉब मिले, वहाँ पर जाने के बाद आप रिजाइन देकर के आए, वो उससे बेहतर है कि आप जब ज्वाइनिंग करें उसके बाद आपको अच्छा लगे, उसके बाद आप अपने मैसेज ड्रॉप कीजिएगा इस चैनल पर, इस व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम जो आपको मिल रहा है उसके बेसिस पर आप करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर आप उदास होकर के आते हैं, दैट विल बी नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, साथ साथ आपकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा। कई ऐसे अभ्यर्थी इस बार भी TRE-1 में जो कि मेरे से कनेक्टेड थे और पढ़े हुए और सारी चीज़ें हेल्प लेने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद वो वहाँ से मायूस होकर के छोड़ करके आ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद होती है। तो अभी आपका संघर्ष जारी है, आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया नो डाउट, लेकिन अभी आपका पूरा संघर्ष, आधा से ज़्यादा संघर्ष अभी बचा हुआ है कि आपका कहाँ पोस्टिंग होती है, किस जगह पोस्टिंग होता है, किसको रिपोर्टिंग करना है, क्या चीज़ें हैं। सर TGT हिंदी में से 88 है, PGT में 69। उदय पटेल, हिंदी में चांसेज है, PGT में आपका 69 में भी चांसेज है, ज़्यादा चांसेज है आपका हिंदी में हो जाएगा। प्रियंका सिंह 68 में, यूपी फीमेल। चलिए यहाँ से मैं आपका कमेंट्स ले लेता हूँ सारे। उदय पटेल 69 में है, जनरल में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। 88। चलिए इसी साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को क्लियरिफाई हो पाया होगा। एक जगह आपको ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ये नहीं कह सकते हैं कि आपका मैंने बताया तो पत्थर की लकीर है, या मेरे अनुसार जो आपको एक्सपेक्टेड लगा था मैंने आपको बताने की कोशिश किया। कई लोग का डिमांड था कि सर एक बार आकर के लाइव आकर के डिस्कस कर लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल जितने भी लोग जिनका नंबर लगता है कि इससे कम है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रेड जोन में है, तो उन लोगों को सजेशन यही करूँगा कि आप लोग PPSC TRE 3 के लिए या फिर स्टेट पेपर 1 और 2 के लिए जिनका एग्जामिनेशन 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में संभावित है, जो कि कैलेंडर जारी हुआ उसके अनुसार, तो उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए इनका नोटिफिकेशन जो आया था, जस्ट टू क्लैरिफाई दैट एज डिक्लेयर्ड अर्लियर इन द TRE 2
PRT language section is only qualifying in nature but its marks will be used only as tiebreaker to in the determining the merit। और टाई ब्रेकर बहुत ज़्यादा होगी। रीजन है बाइज है कि आपको सभी लोग को पता है निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितना भी मान लीजिए किसी का 90 आया तो हजारों ऐसी संख्या होगी जिसका 90 आएगा, हजारों की संख्या होगी, 100-200 नहीं, हजारों की संख्या होगी। अब टाई ब्रेकर नंबर, अब जिन लोगों ने मेहनत करके खास कर अनिवार्य सब्जेक्ट आपका 9 नंबर में जो लाना था लैंग्वेज पेपर में, और जिनका नंबर कम आया तो उनके लिए तो खुशी की बात है। जिनका नंबर ज़्यादा लगा था या ज़्यादा आप बन रहा था 20 नंबर 25 नंबर 24 नंबर, तो उन लोगों को दिक्कतें अब होना शुरू होगी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, अब कोई मान लीजिए रिसेंट बच्चा है 20 साल 24 साल 25 साल का बच्चा है या बच्ची है, जो भी मेल या फीमेल हो स्टूडेंट है, तो उन सभी लोगों को अगर नंबर को ज़्यादा ले करके बैठे हैं लैंग्वेज पेपर में भी और उसमें भी, तो उनको दिक्कतें होंगी। अब उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनका एज ज़्यादा है, जिनका ज़्यादा एज है। अब ये अनिवार्य विषय जस्ट था, 1 से 5 के तक की बहाली में नहीं किया गया है बदलाव। अब ये रूल सभी लोग के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन चेंजेस हुआ है सॉरी